नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN डॉक्टर मीनाक्षी सोनी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेपर्टरी, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर. This is my session number 9. Today's my topic is acute case taking. Acute case. Acute conditions are severe and sudden in onset, coming suddenly and goes quickly. For example, cold, fever, headache, etc. Acute conditions जो भी होती हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी आती हैं और जल्दी जल्दी जाती हैं, बट ये कभी कभी फैटल भी हो जाती हैं, जैसे कि फीवर, हेडेक, कोल्ड, माइग्रेन हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अस्थमा के अटैक्स हो सकते हैं. ये सारे एक्यूट कंडीशंस हैं. नेचर ऑफ एक्यूट केस जो रहता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है, बहुत कम समय के लिए होता है. उसका जो आप उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोल सकते हैं, दैट इज लेस, रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है एंड इन नीड ऑफ अर्जेंट केयर. नीड क्यों होती है अर्जेंट केयर की? क्योंकि एक्यूट जो कंडीशन है सडनली आने के बाद आपकी बॉडी को पूरा का पूरा अफेक्ट कर देती है, इसलिए आपको नीड होती है अर्जेंट केयर की, अर्जेंट ट्रीटमेंट की. In acute case, patient is easily recall his or her complaint clearly because all the chief complaint are recently developed. Acute case जो रहते हैं उनमें जितनी भी complaint होती है वो patient को easily remembering होती है. कॉमन एक्यूट इलनेस में हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, न्यूमोनिया है, क्रॉप है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, ब्रोंकिक्टेसिस है, साइनोसाइटिस है. ये सारे के सारे कॉमन एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं. इसके अलावा एक्यूट डिसीज में अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, और एक्यूट ल्यूकीमिया है, स्ट्रेप थॉट है. Some acute disease do not require hospitalization or the medical treatment such as influenza and diarrhea, constipation. ये भी acute condition में आते हैं कई बार, तो इनके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है. इट रिक्वायर्ड ओनली ट्रीटमेंट. होम ट्रीटमेंट भी आप दे सकते हैं इसमें. बट जो क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, या फिर और भी कोई ऐसे एक्यूट कंडीशन जैसे निमोनिया हो गया, तो इसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन और सडन ट्रीटमेंट की नीड होती है. एज पर द होम्योपैथी फॉर एक्यूट डिसीज, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी आर द इम्पोर्टेंट. एक्यूट डिसीज जो है हमारे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में 72 से 82 में आपको मिल जाएगा. एज पर हनीमन कॉन्सेप्ट, एक्यूट मियाज्म जो है वो एक्यूट डिसीज के लिए एक मेन कॉज होता है. इन एक्यूट केस टेकिंग, होल केस टेकिंग इज नॉट कंपल्सरी. ओनली कुछ जो पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसके चीफ कंप्लेंट और उसके पर्टिकुलर सिम्टम और उसका कॉज क्या है. और उसके साथ साथ थोड़े बहुत आप फिजिकल जनरल ले सकते हो, मेंटल जनरल इस पे रिक्वायर्ड नहीं होते. बट अगर कोई आपको मेंटल जनरल बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट मिल रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर इंडिविजुअलाइजेशन के लिए और मेडिसिन के सिलेक्शन के लिए. बट एक्यूट केस जो होता है सबसे ज़्यादा उसमें मेन अगर कुछ है तो उसकी जो चीफ कंप्लेन है और प्रेजेंटिंग कंप्लेन, उनका ऑनसेट कब से है, उसमें क्या आपको मोडालिटीज मिलती हैं मेन कंप्लेन के साथ. अगर कोई एसेसरी सिम्टम है तो उसको भी आप ले सकते हैं. एफोरिज्म नंबर 99 में एक्यूट सिम्टम बहुत ही क्लियरली मेंशन है. एज स्टेटेड अबव, एक्यूट सिम्टम आर द मोर रिसेंट, यूजुअली मोर इंटेंस, एंड देयरफॉर all deviation from the health are fresh in the memory or the patient. Their friends has he has too much less to inquire into. They are for the most part spontaneously detailed to him. इसका मतलब ये है कि जितने भी सिम्टम्स है वो पेशेंट खुद बता देगा, उसके लिए आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. प्रिस्क्रिप्शन एक्यूट केस में कैसा होना चाहिए? एक्यूट होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन इज दैट पार्ट ऑफ होम्योपैथी that treat illness of the abrupt onset requiring immediate attention. In the homeopathic medicine, acute refers primarily to the speed of onset and self-limiting character of the disorder rather than its seriousness. अगर आपको कोई ऐसी acute condition मिलती है जिसका self-limiting character है, तो वहाँ पे आपको जो है seriousness की जरूरत है. ठीक है. The choice of specific remedy is guided by the patient total symptom profile rather than by the illness. Homeopathic remedies are prescribed according to the law of similar, which hold that a substance that produces specific symptom in healthy pupil cures those symptoms in the sick pupil when given in highly diluted forms.
For example, a patient with influenza who is irritable with headache and suffering from joint and muscle pain is likely to be given bryonia because this plant extract would cause this type of symptom cluster in a healthy individual. अगर इस टाइप के आपको कोई सिम्टम मिलते हैं जो कि आपके मेडिसिन से मैच कर रहे हैं तो आप उसके साथ उसको प्रिस्क्रिप्शन बनाकर दे सकते हो। और ये जो प्रिस्क्रिप्शन रहेगा एक्यूट केसेस में ये डिपेंड करता है जो पेशेंट की इंटेंसिटी है सिम्टम्स की उसके ऊपर, उसका जो ऑनसेट है, उसका ड्यूरेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है हमारी एक्यूट केस में हम कौन सी पोटेंसी यूज करें। सो द हाई और द लो पोटेंसी on the basis of susceptibility of the patient, nature of the disease, nature of the medicine क्या है, similarity of the medicine with the disease, इनके बेस पर हम एक्यूट केस में पोटेंसी का डिसीजन लेते हैं। बिकॉज डिसीज का नेचर तो हमें पता है, लेकिन अगर हमें मेडिसिन का नेचर नहीं पता है तो हम इसको मेडिसिन को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मेडिसिन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो देयर एक्यूट केस टेकिंग इज कंप्लीटेड। Thank you. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. You are satisfied with my session? If any query, please mention in the comment box.